कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए रविवार का दिन तय किया गया। स्थान ब्राह्मण धर्मशाला पलवल। समय 10 बजे शुरू। व्हाट्सएप ग्रुप मैनेजमेंट मेंबर्स ये बना देंगे। व्हाट्सएप से डीपी पर सुझाव आया था दलाल साहब की वो डीपी लगानी है। महिला मोर्चा का गठन होना चाहिए, कमेटियों का गठन होना चाहिए। ये सुझाव आपने दे दिए। अब जो हमने जो योजना बनाई थी वो ये, उस कार्यकर्ता को सम्मेलन को कैसे सफल बनाया जाए, तो उसके ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करके एक बार 5-4 जने मुख्य सुझाव दें कि भाई इस तरह से वो कार्यकर्ता सम्मेलन सफल होगा। इलाके में देखने को मिला है और उसमें आप सबका, और कई आज साथी या नहीं भी हैं, उन सब का बहुत सक्रिय योगदान रहा है और उसमें लोगों के हौसले बढ़े हैं। मैं 5 चुनाव जीता, लेकिन इस तरह का बंदोबस्त और इंतजाम हमने कभी नहीं देखा। शायद हो सकता है कि उन दिनों जो एक सार्वजनिक तौर पर यहाँ लोगों में हमारी पसंद वाली कोई बात थी या लोगों के और हमारे इरादों में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं था। और 5 दफ़ा चुनाव जीतने के बाद, 7 दफ़ा लड़ने के बाद, कोई भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे आप सभी भाइयों ने जो आज यहाँ बताया कि कई बूथ पर हमारे आदमी नहीं होते, तो ये हमारी ही गलती है कि हम अपने इलाके में सब जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन है, पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा था, उसमें हमें कोई कमी नहीं थी। तो जो हमारा और आपका इस पार्टी से लगाव है, ये हम सब इस इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए अपना मन बनाते हैं। हमारे थोड़े बहुत निजी अपने भी वो हो सकती है सोच, लेकिन हम और आप ज़्यादा तो अपने इस इलाके के सपनों को साकार करने के लिए इस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि प्रदेश में हमारे इलाके का नाम ठीक तरीके से आए, हमारे बाल बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे इलाके में वो सहूलियतें आएँ जो आने वाली पीढ़ियों का लाभ करेंगी। तो वो कभी अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो सबने मिलकर के चुनाव के माध्यम से ताकत को प्राप्त करके अपने इलाके को लाभ देना होता है। तो अब कई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें और आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात है कि जो ये लोकसभा का चुनाव अब होने जा रहा है, और ये चुनाव भी शायद आप लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। वो विधिवत तौर पर जब पार्टी करेगी तो जब वो बात आएगी, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये आखिरी लोकसभा का चुनाव है जो फरीदाबाद और पलवल का होने जा रहा है। 2026 में नई हल्काबंदी हो जाएगी। नई हल्काबंदी के बाद लोकसभा फरीदाबाद अलग हो जाएगा, पलवल अलग लोकसभा के लिए जाएगा, चाहे वो मेवात के साथ जाए या अपने आप में ही बने। तो ये वक्त की बात है, लेकिन अलग होना निश्चित है। अलग लोकसभा होगी। फरीदाबाद पलवल की लोकसभा का चुनाव का ये आखिरी मौका है। इसी तरीके से विधानसभा भी नई बनने जा रही है 2026 में। पलवल और पलवल का देहात या मौजूदा पलवल विधानसभा का आने वाले दिनों में क्या स्वरूप होगा, उसे कोई नहीं जानता। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आगे जो होगा वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस इलाके ने हमें और आपको इतना प्यार दिया, जिस इलाके ने हर दुख सुख में हम और आप उनके साथ रहे, वो हमारे साथ रहे, तो ये आखिरी प्रयास है इस विधानसभा मौजूदा स्वरूप में इनके सपनों को साकार करने का। वो हमारा फर्ज बनता है। जो हम दो दफ़ा चुनाव हारे, तो इलाके के लोगों ने ये भी महसूस किया है कि भी जो बदलाव हमने किया, क्या उस बदलाव का इस इलाके को फायदा हुआ। तो उस बात को भी लोगों के मन में एक हमारे हक का एक फैसला सुनते में हम देख रहे हैं कि लोग महसूस करते हैं कि भाई जो 2 दफ़ा बदलाव किया गया वो इलाके के सपनों को साकार नहीं कर सके, इलाके के काम नहीं आ सके। तो लोग फिर से आपकी और हमारी तरफ जो देख रहे हैं, एक बात ये है, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, जब कभी भी नुमाइंदगी हमारे और आपके हाथों में रही, हमने अपने इलाके का मान
और सम्मान, जो भी हम कर सकते थे लोगों की रक्षा की, लोगों के काम आए, हमने लोगों का बचाव किया, शासन के बुरे अधिकारियों से इलाके को बचाया, इलाके के बुरे लोगों से इस इलाके के गरीब और भले लोगों को बचाया, जो आज नहीं हो रहा है। महंगाई की मार हो, बेरोजगारी की मार हो या एक सम्मान की बात हो, वो कोई भी आज हमारे इलाके में पूरी नहीं हो रही है। तो जो आपने कहा, गुरुजी ने भी कहा, जब तक हम लोगों को, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हम बूथ एजेंट बना रहे हैं तो उस बूथ में रहने वाली आबादी की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी मांग क्या है भी, अगर सरकार बनती है या आप बनते हो तो हमारे काम क्या है। तो एक तो हमें वो पता होने चाहिए, जिससे कि जब वार्ड में ये एक वादा जाएगा कि भाई अगर ये बनेंगे तो आपके ये काम होंगे, तो वो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। और जो आज ये विनीत जी ने कई दफ़ा कहा है 40 आदमी वाली कोई बात नहीं है। कमेटी ये तो सरसरी तौर पर हमने बुलाया है और उस दिन की तैयारी के लिए उसमें जो भी आप लोग वहाँ ठीक समझेंगे, जो आज सुझाव दिए हैं, उस दिन भी वहाँ सुझाव जो आप लोग देंगे या और हमारे जो भाई देंगे, तो पहली दफ़ा पलवल में हमारे आपके बीच में एक संगठित पार्टी के तौर पर ये काम जो उभर रहा है, तो मैं खास करके आप सबका और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है जो हमें लोगों तक पहुँचानी है। विधायक लोगों ने हमें कई दफ़ा बनाया है, अब की दफ़ा ये चुनाव चाहे हम लोकसभा का लड़ें, चाहे हम विधानसभा का लड़ें या दोनों लड़ें या सारे लड़ें, हमारा इरादा ये है कि पूरे देश में ये आवाज़ है कि भाई अब की दफ़ा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पिछली दफ़ा भी ये बात थी, लेकिन हमारा इलाका उस हवा को नहीं पहचान सका। अच्छी बात यह है कि वो हवा अब की दफ़ा इन 2 जिलों से ही शुरू हो रही है। जो लोग नाराज भी रहा करते थे वो भी अब ये कह रहे हैं नहीं भाई कांग्रेस आएगी। तो हमें लोगों तक एक जो संदेश है वो जरूर देना है कि भाई हम बनेंगे। जो हमारे सपने अधूरे हैं, शिक्षा संस्थान हैं, छोटे बच्चों के स्कूलों का इंतजाम है, खेलने के स्टेडियम्स का इंतजाम है, शहर के बढ़ाव का, और जो शहर की सीवर है, बिजली है, पानी है, जो ये सारी समस्याएं हैं, उन सब से, और सबसे बड़ा जो आज भी अखबारों में आपने पढ़ा होगा, 2 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हुई। मैं निजी तौर पर इस बात को मानता हूं, जब तक हमारे इलाका सरकारी नौकरियों में आगे नहीं आएगा, हमारे इलाके का भला नहीं हो सकता। तो 2 लाख नौकरी हैं, सरकार हमारी होगी तो जो भी हमारे इलाके का हिस्सा बनेगा, अगर लोकसभा में रहेंगे तो पूरे दोनों जिलों का, विधानसभा में रहेंगे तो जो हमारी विधानसभा का, जो हमारे बाल बच्चे, नई पीढ़ी जो घरों में खाली हाथ बैठी हुई है, माँ बाप जो मायूस हैं, तो सरकार आएगी तो ये सरकार तो रोजगार नहीं दे पाई। हम लोगों को ये बताएंगे कि भी हम सरकार के 2 लाख रोजगार में जो हमारा हिस्सा है उससे हिस्सा से भी ज्यादा लाने का दम रखते हैं और हम ला करके दिखाएंगे। और इस 10 साल के चुनाव हारने के दौरान में हमने भी बहुत सीखा है, कुछ हमने भी गलतियां की हैं, हमसे भी कुछ ऐसी बातें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। यार दोस्त आपस में हम एक दूसरे को नहीं समझ सके, कोई हमें नहीं समझ सका, हम किसी को नहीं समझ सके। तो अब 10 साल की हार का जो अनुभव है उससे भी हमने बहुत सीखा है, और अनुभव ही, समय और अनुभव ही इंसान को एक अच्छा पाठ पढ़ाता है। तो अब इस इलाके के लिए सुनहरी मौका है, हरियाणा में सरकार बनेगी। बल्कि हालात तो ऐसे लग रहे हैं हरियाणा में नहीं, शायद देश में ही बीजेपी के पैर उखड़ रहे हैं। जब से ये इंडिया का संगठन कांग्रेस के साथ और पार्टियों का बना है, तब से बीजेपी बहुत परेशान है, घबराई हुई है। और आपने देखा होगा अभी लोकसभा का उन्होंने सेशन बुला लिया। लोकसभा के सेशन में लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या करेंगे, कौन से कानून लाएंगे। लेकिन एक निश्चित बात है कि बीजेपी के पैर उखड़ चुके हैं। बीजेपी इस बात को भांप चुकी है कि आने वाला समय उनका नहीं है। तो हमने और आपने मिलकर के इस सारे इंतजाम को देखना है। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी नहीं, हमारा आपका सबका एक परिवार है।
हम और आप सब एक विचारधारा से बंधे हुए हैं, और वो विचारधारा है अपने इलाके को आगे बढ़ाने की, और सबको मिलकर के इस आने वाले समय का लाभ उठाने के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। ये भी नहीं हमें समझना चाहिए कि हम जीते हुए हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, हमें अभी और लोगों तक पहुंचना है, और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और वो अच्छे लोग हैं, तो उनको आप सब अपने साथ लेकर के उनको जोड़िए, और जहां मैंने जाना है मुझे ले चलिए, और किसी ने जाना है उसे ले चलिए, लेकिन आप सब और हम में कोई फर्क नहीं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जब भी इस इलाके में कोई भी, आप तो हमारे भाई और परिवार हैं, हमारा विरोधी भी अगर कोई हमारे पास आया तो हमने उसका सम्मान किया, उसके काम किए, इलाके की रक्षा की हमेशा, जो भी हमारे बस की था। तो ये जिम्मेवारी मेरे अकेले की नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेवारी, ये सम्मान आप सबका है। जहां हम किसी की भी जहां जरूरत हो, वो सब अपने आप को पार्टी का बड़ा ओहदेदार समझ करके, एक जिम्मेवारी मान करके आप अपने सतर पर संभालिए, और जहां हमारी जरूरत है, हमें आप जहां कहेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया सुझाव आज यहाँ आए हैं। कई साथी जिन्होंने आना था वो आज नहीं आ सके, कईयों को हम कह भी नहीं सके। तो मीटिंग के बाद जो भी सुझाव आएंगे, हम और आप बैठ करके फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ, बल्कि मुझे उम्मीद है कि शायद जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान, सिटी प्रधान हमारे बड़े कांग्रेस के ही चाहिए, शायद उम्मीद है, मेरी परसों बात हुई। कल भी हमें दिल्ली बुला रखा है जनरल सेक्रेटरी ने, तो कल भी शायद कुछ ना कुछ नतीजा इसका निकल के आएगा। तो अब इसमें बीजेपी में और हम में जो फर्क है वो एक है, बीजेपी के ना विधायक को कोई बूझ रहा है, बीजेपी के ना किसी कार्यकर्ता को कोई बूझ रहा है। बीजेपी के सरकार होते हुए उनके कार्यकर्ताओं की, उनके विधायकों की, सांसदों की दुर्गति सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ये इस बात का सौभाग्य है कि जब कभी हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ इस इलाके में या हरियाणा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे कार्यकर्ता का कोई अपमान कर सके या हमारे कार्यकर्ता की बात ना सुन सके, और वही दिन अब फिर आएंगे। और हमारी कोशिश है कि अपनी मातृभूमि से सबको प्यार है, हमें अपने इलाके को आगे बढ़ाना है। ये आखिरी मौका है इस विधानसभा का कर्जा उतारने का। 2026 के बाद 2029 में जो चुनाव है उसमें पता नहीं कौन हल्के रिजर्व होंगे, कौन हल्के कहाँ जाएंगे, तो जब जैसा समय आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये आने वाला जो समय है, जिस इलाके ने हमें इतना प्यार दिया, उस इलाके का एहसान उतारने का ये आखिरी सुनहरी मौका है। तो वो आप लोगों की मेहनत के बिना पूरा नहीं हो सकता, मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। और जब समय आएगा तो हम और आप सब मिल करके एक दूसरे का भी मान करेंगे, अपने इलाके का मान करेंगे, और मिल करके इस इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें, और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।